अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या है जी? फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स the coefficients of the terms equidistant from equidistant equidistant from beginning from beginning from beginning and end of the and end of the expansion are equal as NCR is equals to n minus r। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ क्या कहा गया है कि आपके पास द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशंस आर इक्वल एज एन आर, और एन जो कोफिशिएंट्स होंगे वो शुरू से और आखिर से आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। पिछले एक लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी उसका बता चुका था कि शुरू का जो पहले वाला जो बायनोमियल कोफिशिएंट था उसका आंसर, और आखिर में जो बायनोमियल कोफिशिएंट था, मतलब एक्सपेंशन में जो आखिरी टर्म थी उसका जो बायनोमियल कोफिशिएंट था उनका आंसर क्या आ रहा था? इक्वल आ रहा। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। कि सपोज करें कि शुरू में आप फर्स्ट टर्म लें और आखिर से आप फर्स्ट टर्म लें, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे। उसी तरह से अगर आप शुरू से सेकंड टर्म लें और लास्ट से भी सेकंड टर्म लें, तो उनके जो कोफिशिएंट्स बायनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे? इक्वल आएंगे। ठीक हो गया? ये आपके पास आ गया पॉइंट नंबर फिफ्थ। और लास्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 वो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ द आर plus one term in the expansion is NCR a n minus r xr, and we denote it as t r plus 1, that is t r plus 1 is equals to NCR a n minus r x raised to the power r। ठीक है? पॉइंट हमारे पास क्या है कि द r plus 1th term in the expansion is nr a n minus r x r, and we denote it
एंड वी डिनोट इट एज टी आर प्लस वन। और इसको हमने क्या लिखा कि एन आर इज इक्वल्स टू ए एन माइनस आर इज इक्वल्स टू ए एक्स आर। ठीक हो गया। मतलब इसका ये है कि जब आपने जो फार्मूला था उसको एक्सपेंड किया था तो वहां पर एक टर्म आ रही थी। कौन सी टर्म आ रही थी स्टूडेंट? हमारे पास यहाँ पर एक आर वाली टर्म आ रही थी, ये वाली। ठीक हो गया, ये जो टर्म आ रही है आपको नजर। ठीक हो गया। इस टर्म को क्या कहा गया है कि ये जो टर्म है इसको, ये बेसिकली आर प्लस वन टर्म है। ये कौन सी टर्म है? आर प्लस वन वाली टर्म है। और इस टर्म को क्या कहा गया है? इस टर्म को कहा गया है कि ये आपके पास क्या है? ये जो टर्म थी इसको हमने डिनोट किया आर प्लस वन से, टी आर प्लस वन से। और ये जो टर्म थी जो अभी आपको मैंने बताई वो किसकी को ला रही थी? एन आर ए एन माइनस आर एक्स आर। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना तो आर की जो वैल्यूज है ना, अगर इस वाली जो टर्म है जो अभी हमने लिखी है टी आर प्लस वन, अगर यहाँ पर आर की आप वैल्यूज पुट करें 0 1 0 1 2 अप टू सो ऑन एन तक, ठीक है, तो आप बाइनोमियल थ्योरम की सारी जो टर्म्स है वो इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये ऐसी टर्म है कि अगर आप इसमें वन पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, टू पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है। तो आप कोई भी टर्म अगर फाइंड करना चाहें तो आप इस फार्मूला को यूज करके किसी भी बाइनोमियल की पावर जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास है इस टर्म को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? इस टर्म को हम कहेंगे कि ये जो आपके पास है द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। आप क्या कहेंगे? सो टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए एन माइनस आर एक्स रेज टू द पावर आर इज कॉल्ड जनरल टर्म, इज कॉल्ड जनरल टर्म general term of the expansion, general term of the expansion। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई है जिसके थ्रू हम किसी भी बाइनोमियल की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आपके पास टर्म है टी आर प्लस वन, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जनरल टर्म। और कुछ लोग इसको nth टर्म भी बोलते हैं, हम इसको जनरल टर्म ही कहेंगे। और जनरल टर्म क्या करते हैं स्टूडेंट? के किसी भी बाइनोमियल रेज टू द पावर सम पावर, ठीक है, कोई भी उसकी पावर आ जाए और आप उस बाइनोमियल की टर्म एक्सपेंशन में टर्म्स होती हैं बेसिकली, अगर आप एक्सपेंशन की कोई भी टर्म फाइंड करना चाहें तो आप इस फार्मूला को यूज करके वो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।